हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ स्मॉल स्टेप। जैसे कि आपको पता है कि विंटर्स आ चुकी हैं और इसमें गरम गरम चीज़ें खाने का दिल करता है। इसीलिए आज हम बनाएंगे तिल के लड्डू, जिसके लिए हमें 500 ग्राम्स 500 ग्राम सफ़ेद तिल की ज़रूरत पड़ेगी। हम उसे देख लेंगे, उसमें कोई गंदगी होगी तो उसको साफ़ कर लेंगे और उसके बाद उसे कढ़ाई में धीमी आंच पर, बिल्कुल लो फ्लेम की होनी चाहिए, फ्लेम बिल्कुल स्लो होनी चाहिए और मोटी तली की कढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से तिल नीचे नहीं चिपके। देखिए, इस वक्त ये बिल्कुल सफ़ेद हैं और जैसे ही धीमी आंच पर पकेंगे ये थोड़े मोटे हो जाएंगे और थोड़े थोड़े चटकना शुरू हो जाएंगे। जब चट चट की आवाज़ आने लगे और लाइट ब्राउन हो जाएं, तब समझिए कि आपके तिल हो चुके हैं। यदि हम इन तिलों को पतली तली की कढ़ाई में भूनने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारे जो तिल होते हैं वो तली पर चिपक जाते हैं और वो जले जले जैसी उसमें से स्मेल आने लगती है। इसीलिए जब भी हम तिल के लड्डू बनाते हैं हमें हमेशा स्लो फ्लेम पर और मोटे तले की कढ़ाई या फिर फ्राई पैन जो भी होता है उसका यूज़ करना चाहिए। तभी हमारे जो तिल हैं प्रॉपर तरीके से अंदर तक रोस्ट हो जाते हैं, भुन जाते हैं और वो प्रॉपर तरीके से स्मेल देने लगते हैं। जैसा कि अब इनका कलर चेंज हो चुका है, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब हम इस कढ़ाई को यहाँ से हटाकर अपने जितने भी सारे तिल हैं इन्हें एक परात में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस कढ़ाई को गैस पर रख देंगे। जैसे जैसे ये थोड़ी देर में ठंडा होगा तब हम इसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि हमारे तिल गर्म नहीं होने चाहिए। जब ये नॉर्मल थोड़े गुनगुने से हो जाएं तब हम इन्हें मिक्सर ग्राइंडर का एक जार लेंगे और उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखिए, अब मैं इन सभी तिलों को ये जो मिक्सर ग्राइंडर का जार है इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। इस काम को ध्यान से करें क्योंकि तिल भुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इधर उधर बिखरना शुरू हो गए हैं। अब हम इन्हें हल्का सा दरदरा करेंगे। हमेशा एक या थोड़ा सा हल्का सा चलाएं और बंद कर दें, हल्का सा चलाएं और बंद कर दें मिक्सी को, जिसकी वजह से ये थोड़ा दरदरा पिस जाएगा। उसके बाद हमें 500 ग्राम्स यहाँ पर बूरा लेनी है। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं करना है। बूरा मार्केट में बूरा के नाम से ही मिलती है, सभी पंसारी की दुकानों पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। कुछ लोगों को बूरा नहीं पता होती है, आप इसी का नाम लेंगे तो वो पैकेट बंद आपको दे देंगे। देखिए, अभी ये इस तरीके से ड्राई ड्राई है। अब हम दूसरी तरफ 250 ग्राम देसी घी को गर्म करते हैं। तिल में ऑटोमेटिकली खुद का भी अपना ऑयल होता है। जैसे हम उसे ग्राइंडर में पीसते हैं तो वो ऑयल जो होता है रिलीज़ होने लगता है और उसमें नेचुरल अपना ऑयल निकलने लगता है। अब हम इसमें गरम गरम घी को, जो कि हमने 250 ग्राम लिया है, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी मिला सकते हैं। यदि आपको थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है तिल और बूरा तो आप इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा भी घी को मिक्स कर सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। यदि आपको बाइंड करने में इसे परेशानी हो रही हो तो आप एक तार की चाशनी जो बनाते हैं रसगुल्लों की, उसी तरीके से आप चाशनी एक तार की बनाइए और उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करके आप 10 ग्राम के करीब चाशनी को इसमें मिक्स करके लड्डुओं को बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने चाशनी का यूज़ नहीं किया है। यदि आपको 250 ग्राम घी कम लगे तो आप इसको थोड़ा बढ़ाकर इसमें मिक्स कर दें और इस तरीके से हल्के हाथ से पहले देख लें कि ये गर्म है या ठीक है। जब ये गुनगुना हो जाए, लेकिन पूरा ठंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म होगा तभी ये बाइंड हो पाते हैं। अब मैंने चेक कर लिया है, ये प्रॉपर तरीके से तैयार है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। पहले इसे अच्छे से मस लेंगे ताकि जितनी भी बूरा की गुठलियाँ हैं वो इसमें मिक्स हो जाएं। जितना आप इसको मैश करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपके लड्डू बंधेंगे, क्योंकि बूरा और तिल प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाना चाहिए। आप इसे अच्छे तरीके से इस तरीके से, अब ये थोड़ा गर्म है, यदि ये ठंडा हो गया तो आपसे ये इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि थोड़ा गुनगुना हो जिसमें कि आप हाथ भी लगा सकें। इतना करने के बाद इसके छोटे छोटे से गोले बनाकर उनको बनाने तैयार करें। सर्दियों में तिल बहुत ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि ये शरीर को गर्म रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में ही खाने वाली
तिलों की कई सारी रेसिपीज़ हैं जिनको कि आप बना सकते हैं। गर्मियों में कभी भी तिल का यूज़ नहीं किया जाता, यदि किया भी जाता है तो बन वगैरह के ऊपर या नान के ऊपर लगाने के लिए किया जाता है। अब देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से मैश कर दिया है। अब ये थोड़ा गर्म है, इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा और होने देते हैं। तिल जो होता है इसमें ओमेगा 3 होता है, जो कि पैरों की हड्डियाँ या फिर हाथों की जो हड्डियाँ होती हैं, जोड़ होते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब हम इस तरीके से इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे, बॉल शेप में इनको तैयार करेंगे और लड्डुओं की तरीके से इस तरीके से एक एक करके बना लेंगे। जब भी आप तिल बनाते हैं पूरे घर में तिल की खुशबू हो जाती है, क्योंकि इसका एक अपना ही अरोमा होता है, जिसकी वजह से इसकी जो खुशबू है पूरे घर में फैल जाती है। जैसे हमने इसमें बूरा डाली है, यदि आप चाहें तो इसे शक्कर का भी बना सकते हैं। गुड़ को आप कस लीजिए, उसको बूरा को स्किप कर दीजिए, बूरा को मत डालिए। बूरा की जगह आप गुड़ को या शक्कर को इसमें मिक्स करके और घी ऊपर से डाल के इस तरीके से मसलते हुए लड्डू तैयार कर सकते हैं। मैंने थोड़े से बूरा के लड्डू बनाए हैं और थोड़ा सा मैंने शक्कर की जगह गुड़ का प्रयोग करते हुए गुड़ को कस लिया है और इसमें मिक्स करते हुए गरम गरम घी के साथ बाइंड कर दिए हैं। इस तरीके से हम घर पर 2 तरीके के लड्डुओं को सर्दियों में तैयार कर लेते हैं, जो कि एक बूरा वाले लड्डू होते हैं और एक शक्कर वाले होते हैं। जैसे मैंने बूरा वालों की विधि आपको बताई है, उसी तरीके से आप शक्कर के लड्डुओं को भी तैयार कर सकते हैं। जब आप इन्हें बनाते हैं तो ये खाने में जितने टेस्टी लगते हैं उतने ही देखने में भी टेस्टी लगते हैं। सिर्फ इनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये बिखर बिखर जाते हैं। यदि आपके लड्डू इस तरीके से बंध रहे हैं तो आप इसी तरीके से तुरंत इनको बना दें और थोड़ी देर में जितना ये ठंडा होते रहेंगे अपने आप ही घी की वजह से बाइंड हो जाते हैं, बंध जाते हैं। यदि आपको इनको बनाने में, बांधने में, रोल करने में परेशानी आती है तो आप एक तार की चाशनी थोड़ी सी इसमें मिक्स कर दें, उसकी सहायता से ये बहुत जल्दी से बॉल्स बन जाती हैं। हमने एक एक करके इतने लड्डुओं को तैयार कर लिया है। देखिए ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सर्दियों में आप भी इसी तरीके से लड्डुओं को तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान विधि है। 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तिल, घी और बूरा। उसी की सहायता से आप अच्छे से इनको बना सकते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। ओके, बाय बाय।